दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने हूँ और आ, पिछली वीडियो में जो बातें मैंने कही वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लगी मुझे खुद को भी देख के। क्लैरिटी की कुछ कमी थी, तो इस वजह से ये वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। पिछले वीडियो का शीर्षक मैंने रखा था, आखिर सरकार चला कौन रहा है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की और एक तरह से एक पहेली के तौर पे इसे छोड़ दिया कि आप शायद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और शायद आप समझ भी गए होंगे, पर फिर भी मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। तो सरकार कौन चला रहा है, इस बात का जवाब बहुत छुपा हुआ नहीं है। आप जो अपनी आँखों से देखते हैं वो वही है, लेकिन शायद आप इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि मीडिया के थ्रू जो और किसी भी समाचार माध्यम के थ्रू जो हमें समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि सरकार नेता चला रहे हैं। नेता मतलब मंत्री, विधायक, सत्ताधारी दल वगैरह। हाँ, यही चलाते हैं सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैंने बताया कि ये नेता, मंत्री या फिर कोई राजनीतिक पार्टी मूर्खों द्वारा चुनी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और इनका ध्येय ज़्यादातर यही रहता है, ज़्यादातर क्या यही रहता है कि वो फिर से वापस कैसे सत्ता में आए और मुद्दों को हवा कैसे दें ताकि पॉपुलर रह सकें और उस आधार पे वोट की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो फिर वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन हमारे संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप सत्ता कार्यपालिका चलाती है, और कार्यपालिका से मेरा मतलब अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम तरह के डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। अभी इस कोरोना के हल्ले में जहां हर तरफ मिस गवर्नेंस, अव्यवस्था और एक तरह के अराजकता की बात हो रही है, तो ये अराजकता पैदा कैसे होती है ये देखना होगा। तो सरकार से मेरा मतलब ये है कि सचिवालय से लेकर प्रखंड, ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी और कर्मचारी, तो ये फिर अछूते रह गए इस बदनामी से, ये फिर अछूते रह गए इस बदनामी से कि इनका कोई रोल है। ये फिर पर्दे के पीछे वो सब कुछ करते रहे जिससे चीज़ें खराब होती चली जाएं, और इतना क्राइसिस होने के बावजूद आम लोगों की नज़र इन पे नहीं पड़ी। अभी भी आप या तो नेता को गाली दे रहे हैं या डॉक्टर को गाली दे रहे हैं। मैं नेता या डॉक्टर के
पक्ष में कुछ नहीं बोल रहा, पर मैं इस समस्या का जो मूल है, जो जड़ है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही लोग हैं जो रोज के बेसिस पे सरकार की नीतियों को बनाते हैं, और यकीन मानिए कि इन नीतियों की समीक्षा उस नेता द्वारा नहीं की जाती है। वो नेता तो मूर्खों का सरदार है, उसको तो एक औपचारिकता के रूप में इनके प्रस्तावों को पास करना होता है। बस वो बहुत ही छोटे छोटे कुछ सवाल पूछ लेता है, हाँ इससे क्या होगा। तो खराब नीति का भी कोई नीति अगर खराब भी बनाई जाए या किसी नीति को कार्यान्वित करने के लिए खराब नियम भी बनाए जाएं, उनकी बारीकियों में ये जाते ही नहीं और जा भी नहीं सकते। इनकी ये क्षमता से बाहर की चीज़ है ये। तो वो औपचारिकता पूरी कर देते हैं, उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, और ये मंत्रिपरिषद या लेजिस्लेशन जहाँ से भी उस नियम, कानून या नीति के पारित होने की बात होती है, वहाँ वो काम पूरा हो जाता है। क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सवाल ये पूछते हैं कि इससे क्या होगा, तो सर इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। अच्छा ठीक है। अब रोज़गार कैसे मिलेगा और ये रोज़गार देने का जो तरीका है ये कितना काम करेगा, इन पे ना ये समीक्षा करने की इनकी हैसियत है और ना ही इनको ज़रूरत महसूस होती है। क्योंकि इनका ज़्यादातर वक्त मूर्खों को मूर्ख बने रखने में चला जाता है। हालांकि अगर कभी ये मूर्ख एजुकेट हुए तो एजुकेट भी यही करेंगे, क्योंकि मूर्ख इन्हीं की बात मानते हैं, या धार्मिक जो इनके धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिस धर्म में ये विश्वास करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो अब चूँकि मूर्ख हैं तो मूर्ख चुनते हैं, तो मूर्ख क्या ही ये काम कर पाएंगे। तो अब ये नीति बनती है, कानून बनता है, नियम बनता है, और ये जो बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ये मूर्ख हैं या ये इनकी समझ ऐसी नहीं है कि ये अच्छा नियम नहीं बना सके, पर इनको कोई चेक करने वाला नहीं है, तो ये अपना वेस्टेड इंटरेस्ट या फिर आलस या फिर एरोगेंस या फिर हाँ यही चीज़ें, बहुत सारे याद नहीं होंगे, कुछ एक दो छूट रहा होगा तो मैं आगे की वीडियोस में उनको भी एड्रेस कर लूँगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये कुव्यवस्था जन्म लेती है। और ये दुख इस बात का है कि ये अनवरत चल रहा है। आज का क्राइसिस अभूतपूर्व है, ऐसा हुआ नहीं है कभी पहले, और अब ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही है, जब पूरा हम लोगों का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। पता नहीं कितने लोग मरेंगे, कितने परिवारों में कितने लोग चले जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ और उनको दंडित करना शुरू करो, पर अपने नेताओं से ये ज़रूर मांग करो कि वो जब मंत्री बनते हैं या जब उनको कोई पद दिया जाता है जो कार्यपालिका से जुड़ा हुआ होता है, तो उनसे बहुत ही मौलिक सवाल करें जो आपके आवश्यकताओं और आपकी ज़रूरतों से ताल्लुक़ रखते हों, ना कि इनके एरोगेंस, वेस्टेड इंटरेस्ट या किसी भी आलस से
जुड़े हुए हों। और तभी आज का जो समस्या है जो अभी आई है, ये शायद भविष्य में ना आए, इसकी गारंटी दी जा सकती है। अदरवाइज़ ये वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप यकीन मानिए, आप फिर अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, रोते ही हुए व्यस्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप हंसते हुए व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन छोटी मुसीबतें आपको प्रभावित नहीं करती हैं। इनफैक्ट बड़ी मुसीबतें भी आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं, लेकिन अभी ये बड़ा ही माकूल समय है और बड़ा ही इस तरह का समय है जब आप इंट्रोस्पेक्ट करें और शायद ये समझें कि क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे एक अच्छा कल देख पाएँ और हम भी इस सुकून के साथ रह सकें कि हम एक ईश्वर की बनाई हुई एक सच में एक बौद्धिक कृति हैं। और ये हमारे एक तरह से हमारे होने की गवाही देगा कि हम हैं और हम सार्थक रूप से हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ और एप्रीहेंसन में हूँ कि क्या होने वाला है इस दुनिया में। लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।